मैं अपनी शादी और इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये शब्द नीति के थे, लेकिन उसके लहजे में मोहब्बत नहीं, बल्कि पागलपन झलक रहा था। अब वह सिर्फ संजू की बीवी नहीं, एक तानाशाह बन चुकी थी, जो किसी को अपने रास्ते में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। नीति अब खुद को सबसे ऊपर मानती थी। वह कहती थी कि उसे तो कोई हैंडसम और सक्सेसफुल इंसान मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह संजू जैसे आदमी से प्यार करती है। यह कहकर वो खुद को महान समझती थी और संजू को हर रोज नीचा दिखाती थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे, क्योंकि संजू की खोई हुई बेटी, परी की संतान, प्रीत वापस आ चुकी थी। अब वह नन्ही बच्ची नहीं रही, बल्कि एक मजबूत इरादों वाली औरत बन गई थी, जो अपने पिता को फिर से मुस्कुराता देखना चाहती थी। जैसे ही नीति को पता चला कि प्रीत इस शहर में वापस आई है, उसका चेहरा फक पड़ गया। उसे पहली बार डर महसूस हुआ कि कहीं उसकी सत्ता, उसका झूठा घमंड अब खतरे में न पड़ जाए। प्रीत ने जब पहली बार नीति का सामना किया, तो उसने सिर झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वो लड़की नहीं हूं जो डर के पीछे हटे। ये घर मेरा भी है, और अब मैं किसी को इस घर से अपनों को दूर करने नहीं दूंगी। नीति उसे शहर छोड़ने की धमकी देती है, लेकिन प्रीत हर शब्द का मुंहतोड़ जवाब देती है। इस टकराव के साथ एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है, जहां एक तरफ नीति और उसकी बेटी निशा है, जो सिर्फ स्वार्थ और अहंकार से भरी हुई है, और दूसरी ओर प्रीत है, जो सच, अधिकार और परिवार की खातिर खड़ी है। अब यह घर, जो कभी प्यार का गढ़ था, एक जंग का मैदान बन गया है। नीति और निशा दोनों ने इस घर को अपनी मर्जी से चलाने की आदत बना ली थी। वे न किसी की इज्जत करती हैं, न किसी की बात सुनती हैं। लेकिन अब प्रीत ने ठान लिया है कि वो इस घर में सबको उनका खोया हुआ हक दिलाकर रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग, जो अब तक चुपचाप सहते आए थे, अब धीरे धीरे प्रीत के साथ खड़े होने लगते हैं। उन्हें पहली बार किसी ने अपनापन दिया था, और वो कोई और नहीं, प्रीत थी। वहीं नीति की घबराहट अब उसके व्यवहार में साफ झलकने लगी थी। प्रीत के कदमों की आहट ने उसके अंदर का डर जगा दिया था। घर की दीवारें अब उसके लिए सिकुड़ने लगी थीं। निशा, जो अपनी मां की हर चाल में शामिल थी, अब भी यही समझती है कि वे सबको मात दे सकती हैं। लेकिन प्रीत अब सिर्फ एक भावुक बेटी नहीं, एक कानूनी वारिस बन चुकी थी। उसने साफ कह दिया था, ये घर, ये व्यापार, ये सब मेरी मां के नाम था, और अब ये मेरा हक है। प्रीत ने न सिर्फ अपना दावा ठोका, बल्कि धीरे धीरे पूरे घर को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। वो हर किसी की मदद करने लगी, और घर में जो सच्चाई के भूखे लोग थे, वे उसकी छाया में आने लगे। अब नीति की सत्ता डगमगाने लगी थी। उसके ताने, उसकी बातें अब किसी पर असर नहीं कर रही थीं। प्रीत ने एक एक करके हर उस राज से पर्दा उठाना शुरू किया, जिसे नीति ने सालों से छिपा कर रखा था। प्रीत का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। वो अपने पिता को दोबारा वो इज्जत दिलाना चाहती थी, जिसे नीति ने पैरों तले कुचल दिया था। संजू, जो अब तक एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था, अपनी बेटी की बहादुरी देखता है, और उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौटने लगती है। अब इस घर में हर दिन एक नई चाल, एक नया मोड़ लाता है। कभी नीति हमला करती है, कभी निशा कोई साजिश रचती है, लेकिन प्रीत हर बार सच्चाई की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। उसकी मौजूदगी ने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया है। घर वाले, जो अब तक बस तमाशा देख रहे थे, अब खुलकर प्रीत का साथ देने लगते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब नीति एक बड़ी साजिश रचती है। वो प्रीत पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन प्रीत ने पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए थे। सबके सामने वह सच सामने लाती है, और नीति को झुकना पड़ता है। इस एक घटना के बाद घर वालों की आंखों में प्रीत के लिए सम्मान और गहरा हो जाता है। अब सब जानते हैं, वो सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि इस घर की रक्षक है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्रीत की जीत तय है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि नीति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। पर अब दर्शक भी जान गए हैं, प्रीत आई है तो बदलाव लेकर ही जाएगी। ये एक नई शुरुआत है, जहां एक बेटी अपने पिता का सिर ऊंचा करने निकली है, जहां एक बहू इस घर की असली मालिक बनकर उभरी है, और जहां एक औरत हर अन्याय के खिलाफ अकेली खड़ी है, लेकिन डटी हुई है।